जय श्री कृष्णा व्यूअर्स, वेलकम टू एस्ट्रो इंटेलिजेंस वीडियोस। दर्शकों, कल एक बहुत इम्पॉर्टेंट डे है। कल सोमवती अमावस है। शास्त्रों से लेकर ऋषियों तक ने इस सोमवती अमावस को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि सोमवती अमावस को इतनी इम्पोर्टेंस देने के पीछे ऋषियों का लॉजिक क्या था। वैसे दर्शकों, मैं आपको बता दूं, सोमवती अमावस को हम पितृतर्पण के साथ एसोसिएट करते हैं और पितृतर्पण का संबंध हमारे ज्योतिष शास्त्र में पंचम भाव यानी 5th हाउस के साथ होता है। यानी कि हम कहते हैं कि सोमवती अमावस वाले दिन अगर पितरों को हम उनकी आराधना करते हैं, उनको कुछ अर्पित करते हैं, यानी कि उनको आहूत करते हैं। हम जैसे यज्ञ में आहुति डालते हैं, तो आहुति का मतलब क्या होता है दर्शकों? आहुति में हम कुछ चीज़ें अर्पित करते हैं। तो पितृतर्पण वाले दिन हम यज्ञ भी करते हैं और यज्ञ के साथ कुछ चीज़ें अर्पित करते हैं। और उन चीज़ों में प्राइमरीली आप देखोगे कि क्या है, दूध से बनी हुई चीज़ें होती हैं। अब सोमवती अमावस को अगर हम शाब्दिक अर्थों में समझें, सोम का मतलब होता है चंद्रमा, और सोम को हम सोमवार के साथ भी लेते हैं। सोम यानी चंद्रमा, और चंद्रमा का संबंध हम वाटर एलिमेंट के साथ लेते हैं। मगर सोमवार को हम दूध को सोमवार के साथ एसोसिएट करते हैं, मिल्क। अब एक तरफ दर्शकों पितृतर्पण, दूसरी तरफ दूध, और तीसरा यहां पर महत्वपूर्ण पॉइंट है, वो है अमावस। अब दर्शकों, ऋषियों ने अगर इसको पितृतर्पण के साथ जोड़ दिया, अब ये कुछ ऐसे मेटाफर्स हैं जिसके लॉजिक को समझने के लिए हमें ऋषियों के उस थॉट प्रोसेस के अंदर जाना होगा। उसको समझना होगा कि अगर ऋषियों ने इसे पितृतर्पण के साथ एसोसिएट किया तो उसके पीछे उनका कोई मोटिव तो होगा, कोई सोच तो होगी। अब दर्शकों, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको आम सामाजिक जन को समझाने के लिए, यानी कि एक आम आदमी को समझाने के लिए जो शास्त्र पढ़ नहीं सकता, जो किताबें नहीं पढ़ सकता, जिसकी अगर हम कहें कि एकेडमिक पावर्स बहुत कम है, ऐसे लोगों के लिए, जिसको हम कहते हैं जनमानस। तो जनमानस के लिए ऋषियों का थॉट प्रोसेस क्या था कि उन चीज़ों को धर्म के साथ एसोसिएट कर दो, यानी कुछ धार्मिक रिचुअल्स ऐसे बना दो कि जिसके साथ वो चीज़ें ऑटोमेटिकली हो जाएं। तो पितृतर्पण को हमारे सिस्टम में इम्बाइब कर दिया गया। पितृतर्पण हम बहुत ही ज़्यादा आदर सत्कार के साथ पितृतर्पण को करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें जीवन में लाने वाली आत्मा है। हम कहते हैं कि जो आज हम अर्पित कर रहे हैं ये उन आत्माओं को पहुँचे, यानी कि हम अपने पूर्वजों को कुछ चीज़ें समर्पित करके एक्चुअल में अपनी भावनाओं का ही इजहार कर रहे हैं। अब दर्शकों, यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको समझनी होंगी, और वो चीज़ क्या है कि सबसे पहली बात, हम सिर्फ पूर्वजों को ही उस दिन आहुति क्यों देते हैं, पूर्वजों को ही क्यों मानते हैं, क्यों आदर सत्कार करते हैं। दर्शकों, इसके पीछे ऋषियों का थॉट प्रोसेस समझिए। क्योंकि ऋषि वो एनलाइटेंड सोल्स हैं जिन्होंने आत्मा या उस परमात्मा, जिसे मैं कलेक्टिव कॉन्शियसनेस कहता हूँ, एक तो चेतना जो हम सब में है, और जब ये सारी चेतनाएं मिलकर इकट्ठी हो जाती हैं, जिसको हम कलेक्टिव कॉन्शियसनेस या परम चेतना कह सकते हैं, तो वो परम चेतना क्या है? ऋषियों ने एक्चुअल में उस पूरे कॉन्सेप्ट को इस पितृतर्पण में डाला है। चेतना के उसी स्वरूप को हमें समझाने के लिए बोला है। तो सबसे पहली बात दर्शकों, चाहे हम भगवान राम की बात कर लें, भगवान कृष्ण की बात कर लें, या हमारे से पहले जो हमारे पूर्वज, हमारे एंसेस्टर्स, उनकी बात कर लें, दर्शकों चेतना तो सब में एक ही थी। आपके अंदर भी वही चेतना है, मेरे अंदर भी वही चेतना है, हमारे पूर्वजों के अंदर भी वही चेतना थी, भगवान कृष्ण में भी वही चेतना थी। तो चेतना के स्वरूप को
अगर ऋषि कहते हैं कि आप इसको तर्पण करो, इनको दूध से बनी हुई चीज़ें अर्पित करो, और उसके लिए उन्होंने सोमवार या सोम वर्ड को यूज कर लिया। अब एक तो कि हम अपने पूर्वजों के थ्रू उस कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, उस परम चेतना को उसके सामने झुक रहे हैं, समर्पित हो रहे हैं, उनको कुछ चीजें हम दे रहे हैं। और अमावस का मतलब होता है दर्शकों गहन अंधकार, जिस दिन प्रकाश आप समझ लीजिए बिल्कुल खत्म, यानी कि तमस की पराकाष्ठा, अंधकार की रात की पराकाष्ठा, सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ नाइट। अब दर्शकों इसको थोड़ा सा ज्योतिष शास्त्र से आप समझो। एक तरफ चंद्रमा और दूसरी तरफ शनि। अंधकार का मतलब नाइट, नाइट का मतलब शनि। एक तरफ चंद्रमा, चंद्रमा को हम लेते हैं ये हमारा मन है, 4th हाउस, और शनि को लॉर्डशिप किसकी दी गई है? तो शनि को लॉर्डशिप दी गई है 10th हाउस की। अंधकार, तमस। और अमावस वाले दिन क्या होता है? जब दर्शकों अंधकार बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, हम कहते हैं रात सोने के लिए है। क्यों रात सोने के लिए है? क्योंकि प्रकाश खत्म हो गया, यानी कि हमारी चेतना कहीं ना कहीं अब उस सुप्त अवस्था की तरफ जा रही है। हमारा शरीर सुप्त अवस्था, सोने के डायरेक्शन में जा रहा है। जैसे जैसे अंधकार बढ़ता जाता है हम नींद के आगोश में चले जाते हैं। ये जो नींद, शनि, रात, तमस, ये दर्शकों एक मेटाफर्स हैं। आप इसको इस तरह समझ सकते हो कि इन मेटाफर से आप ये समझ सकते हो कि एक प्रकाश, दूसरी तरफ अंधकार। प्रकाश और अंधकार के बीच में आपका चंद्रमा यानी आपका मन। मन दिन के टाइम हम कहते हैं कि ये आत्मा की तरफ है, प्रकाश की तरफ है। रात को हम कहते हैं ये अंधकार की तरफ है। तो मन का खेल है दर्शकों। मन नॉर्मली हम कहते हैं बाहरी दुनिया की तरफ जाता है, और बाहरी दुनिया को देखने के लिए प्रकाश चाहिए। मन की गति बाहरी दुनिया की मेटीरियलिस्टिक गति है। अब सोमवती अमावस से आप ये सारी चीजें समझ सकते हो कि इसकी इंपॉर्टेंस क्यों ऋषियों ने दी। मन बाहर की तरफ गति करता है, और जैसे जैसे हम बाहर की चीजों को देखते जाते हैं तो क्या होता है? दुनिया अवलोकित होती जाती है, हमें दिखाई देनी शुरू हो जाती है। यानी हम क्या कर रहे हैं? हम उस दुनिया को ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं। ये है प्रकाश और दुनिया का कॉम्बिनेशन। मगर अमावस तो दर्शकों वैसे भी ये रात का सब्जेक्ट है। रात के टाइम हम किसी चीज को देख नहीं सकते, और जिस दिन वो अंधकार मैक्सिमम हो गया, पराकाष्ठा अंधकार की, तभी वो अमावस है। तो वहां पे मन तो दर्शकों कहीं जा ही नहीं सकता। तो मन क्या हुआ? मन ठहर गया। दर्शकों सोमवती अमावस वाले दिन ये एक इतनी बड़ी इंपॉर्टेंट मतलब पोजीशनिंग है, अगर आप उस टाइम जोन को समझ पाओ कि यहां पर मन आपका स्टिल हो गया, स्थिर हो गया, शांत हो गया, बाहरी दुनिया को छोड़कर अपने अंदर स्थापित हो गया। तो दर्शकों ये मौका आपको सोमवती अमावस वाले दिन मिल रहा है। और वैसे भी सोम का संबंध दर्शकों हम आनंद के साथ भी तो लेते हैं। सोमरस, देवता सोमरस का पान करते हैं। क्यों? क्योंकि आनंद चाहिए। और जब सोम और अमावस ये दोनों इकट्ठे हो जाएंगे तो दर्शकों क्या होगा? आपका मन उस आंतरिक आनंद की तरफ जाएगा। क्यों? क्योंकि मन की बाहरी गति खत्म, मन स्टैंड स्टिल पे। जब मन स्टैंड स्टिल पे तो उस समय अमावस आप देखिए कितनी बढ़िया हमें रास्ता दिखा रही है। बाकी जो लोग स्पिरिचुअल रास्ते पर हैं वो इस चीज को रोजाना महसूस करते हैं। शास्त्रों में दर्शकों जो सुबह के ब्रह्म मुहूर्त की बात करी गई है, तो ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है? यही तो है जो ब्रह्म मुहूर्त में ऋषि या साधक लोगों के लिए है,
आम जनमानस के लिए सोमवती अमावस वो ही है। इस दिन हम अपने पितरों को चीजें समर्पित करके हम क्या कर रहे हैं, हम उस परम चेतना को ही तो याद कर रहे हैं। चाहे आप भगवान राम से अपने आप को रिलेट कर लीजिए, भगवान कृष्ण से रिलेट कर लीजिए, या परमात्मा के जिस मर्जी स्वरूप, क्योंकि है तो ये चेतना के स्वरूप ना। तो उस चेतना के स्वरूप के सामने हम चीज़ें अर्पित कर रहे हैं। हम कहते हैं पितृतर्पण है, मन की भावनाएं भी हम उनको दे रहे हैं। कुछ मंत्र पढ़ते हैं, मंत्र क्या है, आपके मन की भावनाएं ही तो हम उनको दे रहे हैं। अब दर्शकों, इसको समझने के लिए थोड़ा सा मैं साइंस लॉजिक को भी बीच में लाना चाहूँगा। अब अगर मैं आपको कहूँ कि आप एक कटोरी में, एक गिलास में दूध ले लीजिए, और मैं कहूँ कि ये दूध मैंने आपको दिया, आपने गिलास दूध का अपने हाथ में पकड़ लिया, और मैं कहूँ कि ये बताओ कि अब मैंने आपको क्या दिया। आप कहोगे कि दूध ही तो दिया। मैंने कहा सिर्फ आपको दूध दिखाई देता है इसमें। तो आप अपने तरीके से कह सकते हो कि दूध के अंदर हमें चीनी भी मतलब यानी कि समझ आ सकती है। फिर मैं कहूँगा कि दूध के अंदर कुछ छिपी हुई चीज़ें भी तो हैं। दूध के अंदर फैट्स हैं, मलाई है, जिस मलाई से घी भी तो निकल सकता है। दूध के अंदर प्रोटीन्स हैं जो आपकी बॉडी को बनाने में हेल्प करेंगे, और दूध के अंदर इम्यूनिटी पावर यानी कि रोगों से लड़ने की ताकत, प्रतिरोधात्मक शक्ति, वो भी तो दूध में है। मगर हम जब दूध को देखते हैं तो सिर्फ एक दूध देख रहे हैं, मगर ऋषि कहते हैं कि देखो कि आप अपने पूर्वजों को, उस चेतना को दूध के रूप में जो चीज़ें आप अर्पित कर रहे हो, आपने क्या किया, आपने वो सब प्रकृति को दे दिया। पुराने टाइम में जो लोग वैदिक संस्कृति से परिचित हैं, तो दर्शकों हवन किया जाता था, और हवन में पहले संकल्प लिया जाता था, संकल्प के बाद हम कुछ चीज़ें हवन में अर्पित करते थे, डालते थे। अब वो डालने का मतलब क्या है कि पंच महाभूत से जो हमारा शरीर ये बना है, और जिस पंच महाभूत से बनी दुनिया से हमने चीज़ें इकट्ठी करी, वो हम उस प्रकृति को ही वापस दे रहे हैं। क्यों वापस दे रहे हैं? ताकि ये साइकिल चले। अगर हम प्रकृति को कोई चीज़ वापस दे रहे हैं तो प्रकृति तो इतनी परमात्मा का दूसरा रूप है, वो हमें वापसी में वही चीज़ें हमें दे देगी। सो दूध को अर्पित करके आप देखिए हमने कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर दी। प्रकृति को जो चीज़ दी, तो प्रकृति तो अब अपने पास रखने वाली नहीं है, वो तो प्रकृति आपको कई गुना बढ़ा के उसको आपको देने वाली है। अब आप देखिए दर्शकों, ऋषियों का थॉट प्रोसेस कितना लॉजिकल और कितना डीप साइंटिफिक थॉट प्रोसेस था। उन्होंने इसको रिलीजन से जोड़ दिया, धार्मिक रिचुअल्स बना दिए। धार्मिक रिचुअल बना के उन्होंने हमें सिंपल बात ये समझाई कि अब ये चीज़ इस तरीके से आप करो, और करोगे तो आपको वापसी में आप सोचो कि आपके लिए, आपके परिवार के लिए आपको क्या क्या मिल रहा है। अब यहीं पर आप ज्योतिष शास्त्र को दोबारा से फिर बीच में ले आइए। सोमवती अमावस का, पितृतर्पण का रिलेशन किस हाउस के साथ है? 5th हाउस के साथ। और 5th हाउस का जो ऑपोजिट हाउस है दर्शकों, वो कौन सा है? 11th हाउस। उसको आप क्या कहते हो? इच्छा पूर्ति का। यानी एक तरफ आपने इन्वेस्टमेंट करी, दूसरी तरफ से इच्छा पूर्ति के रूप में प्रकृति ने आपको ढेरों संभावनाएं दे दी। आपके घर भर जाएंगे दर्शकों, आप करके देखो पूरे मन से। कल सोमवार वाले दिन आप हवन करो, पितृतर्पण करो, अपने पितरों को स्पेशली सोम अर्पित करो, दूध। अब एक और कॉम्बिनेशन से ये चीज़ मैं आपको थोड़ा सा समझाने का प्रयास करता हूँ। भगवान शिव को हम कितना मानते हैं? अब शिवरात्रि वाले दिन भी यही घटना होती है कि अमावस सबसे गहन, मन होता नहीं तो साधना घटित हो सकती है। मगर आज मैं भगवान शिव की कुछ और चीज़ आपको बताने का प्रयास करता हूँ। हम कहते हैं कि भगवान शिव जब साधना में होते हैं
तो चंद्रमा तो उनके मस्तक पर है और उस चंद्रमा से ही सोम झपकता है। तो साधना, सोम और वो अमृत। वैसे भी तो दर्शकों कहानियां याद रखो आप, अमृत कहाँ पे स्टोर किया गया था? अमृत को चंद्रमा पे ही तो स्टोर किया था। और चंद्रमा क्या है? आपका मन ही तो है। यानी आपके मन के अंदर अमृत तक जाने की संभावनाएं हैं और ऋषियों ने ये खास मौके ढूंढे आपके लिए। महाशिवरात्रि, ब्रह्म मुहूर्त, सोमवती अमावस। आप देखो ये ऋषियों ने हमारे ऊपर कितनी कृपा करी है। हमें धन्यवाद देना चाहिए उन ऋषियों को जिन्होंने ऐसी अच्छी चीजें धर्म के साथ जोड़ दी ताकि हमें सोचना की जरूरत ना पड़े। और हम अगर करें और हमें वापसी में आप देखो क्या कुछ मिल सकता है। तो दर्शकों, ये था मेरा मन में आई बात कि सोमवती अमावस का एक्चुअल महत्व मैं आपको समझाऊं कि ऋषियों ने इसे क्यों इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी, क्यों इसको पितृतर्पण के साथ जोड़ दिया, ताकि एक तरफ आप पितृतर्पण करो, दूसरी तरफ से आपको इच्छा पूर्ति परमात्मा के आशीर्वाद के रूप में आपको मिल जाए। सो दर्शकों, इसी तरह की वीडियोस मेरा बनाने का हमेशा मन रहता है और आज सुखद संयोग है कि मन में बात आई और YouTube के माध्यम से कह लीजिए या इंटरनेट के माध्यम से ये बात मैं आप तक पहुंचा सकता हूं। बाकी एस्ट्रो इंटेलिजेंस आपका अपना चैनल है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा प्यार चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और जो दर्शक अपने चार्ट्स मुझसे एनालाइज करवाना चाहते हैं, हमारे वैदिक इंस्टीट्यूट में एडुकेशन लेना चाहते हैं, उन सभी के लिए फ़ोन नंबर दर्शकों मेरा एक ही है, 9881164480। उसी के माध्यम से आप सब मुझसे संपर्क स्थापित कर सकते हो। सो इसी तरह की अच्छी, खूबसूरत, ज्ञानवर्धक और आध्यात्मिक वीडियो नेक्स्ट आने तक आप सबको बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद।